हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो DSSS में भी इंपॉर्टेंट है, KVS में भी, NVS में भी और EMRS में भी। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो बात करेंगे हम किसकी? आयनिक इक्विलिब्रियम की। जैसा कि कहा, सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज A प्लस B नेगेटिव AB, ठीक है। ये क्या है? आयंस है। ये भी क्या है? आयंस है। और इसने क्या फॉर्म किया? मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन कैसी है, तो आप बोलोगे सिंपल कि ये कैसी है? ये रिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल है। ओके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि ये कैसा है? ये है आयंस का इक्विलिब्रियम। किसके साथ? मॉलिक्यूल के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने देखा किसका? आयंस का इक्विलिब्रियम किसके साथ? मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सपोज A पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है। अब ये भी क्या है? ये क्या है? आयंस है। क्लियर है इतनी बात? और ये भी क्या है? आयंस है। इसने क्या फॉर्म किया? C पॉजिटिव प्लस Z नेगेटिव। यहां भी क्या है? आयंस है। और यहां भी क्या है? आयंस है। तो इस केस में क्या हुआ? आयंस का इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या हुआ? आयंस का इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि आयंस का इक्विलिब्रियम किसके साथ था? मॉलिक्यूल्स के साथ। सेकंड में हमने किसका देखा? सेकंड में हमने देखा आयंस का इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 COOH। CH3 COOH आप सब जानते हैं कि ये क्या है? एसिटिक एसिड। और ये भी पता है कि एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है, ठीक है। वीक एसिड कौन से एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, और वीक एसिड जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो जब एसिटिक एसिड जो है वो क्या होगा? दैट इज CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये कैसा है? CH3 COH एसिटिक एसिड, और ये क्या है? यहाँ आयंस है। सिंपल है इतनी बात। अब जो पहला स्टेप इस फील्ड में, ठीक है, कि पहला स्टेप जो है इस फील्ड में किसने लिया था? वो लिया था फर्स्ट स्टेप इन दिस फील्ड फेराडे। सुना होगा नाम आप सबने कि जो पहला स्टेप था इस फील्ड में वो किसने लिया था? फेराडे ने, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है इतनी बात? तो पहला स्टेप इस फील्ड में किसका था? वो था फेराडे का, ठीक है। अब आयंस होते कहाँ हैं? ठीक है, तो फेराडे ने कहा आयंस होते कहाँ हैं? तो फेराडे ने कहा कि जो आयंस है वो कहाँ होते हैं? वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। इन्होंने कहा कि जो आयंस है वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो फेराडे ने कहा कि हर सॉल्यूशन में आयंस हो, ये वो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब इन्होंने कहा कि आयंस होते कहाँ है? क्वेश्चन आया ना कि आयंस कहाँ है, तो बेसिकली इन्होंने कहा कि आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। तो इन्होंने ये भी कहा कि हर सॉल्यूशन में आयंस हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, शुगर सॉल्यूशन। क्या कोई बताएगा कि जो शुगर सॉल्यूशन है क्या इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, बेसिकली मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो आप कहोगे नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सॉल्ट सॉल्यूशन, कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आप कहोगे यस, कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब जो सॉल्ट सॉल्यूशन है बेसिकली वो क्या कर रहा है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? आयंस है। इसके पास क्या है? आयंस है, ठीक है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास क्या है?
आयंस है। अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन की, तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाई सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ आयंस। क्लियर है कि व्हाई, ये सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं अभी हम कि व्हाई सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हाई सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ आयंस। और जो आयंस है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन, ये भी आपको पता होगा, और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन। क्लियर है इतनी बात? ओके। सो फेराडे ने क्या किया कि इस बेसिस पर कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, कि फेराडे ने क्या किया, फेराडे मेक अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, राइट डाउन, फेराडे मेक अ क्लास ऑन द, फेराडे मेक अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, कि फेराडे ने क्या किया, एक क्लास बना दी, किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कि विच सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नोट, मेक अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कि विच सब्सटेंस, विच सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते, इस बेसिस पे। क्लियर है? तो फेराडे मेक अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ विच सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नोट। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं, कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, यू कैन राइट डाउन कि सब्सटेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसे सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, की ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस आर नॉट प्रेजेंट, इट मींस कि आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जो आयंस हैं वो क्या है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, कि जो आयंस है वो प्रेजेंट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयंस प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे फेराडे ने क्या किया कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें कह दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं कर रहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो कर रहे हैं वो क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट। तो फेराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को भी क्लासिफाई किया दो टाइप्स में। ठीक है, फेराडे क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स, फेराडे classified electrolytes into टू टाइप्स, की फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है। फेराडे क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट की, फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई किया किसमें, दो टाइप्स में, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। फेराडे क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है वो एक बार जरूर देख लेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब हम देखते हैं कि कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। राइट डाउन, इलेक्ट्रोलाइट्स आर, पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर substance that dissociate into ions. Electrolytes are substance that dissociate into ions जब उन्हें when dissolve in a solvent, when dissolve in a solvent such as, solvent जैसे such as water, dissolve in a solvent such as water and conduct an electric current, इलेक्ट्रिक करंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जब वो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं जब हम उन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं लाइक वाटर, एंड जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसकी अनदर डेफिनेशन की बात करूं तो यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रोलाइट आर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट आर, write down another definition, electrolyte are material that conduct electricity when electrolytes are material that conduct electricity when they are dissolved in a solution, when they are dissolved in a solution, जिसे हम क्या कहते हैं, that is known as electrolyte। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, that is known as electrolyte। तो आई होप इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं that dissociate into ions when dissolved in a solvent such as वाटर, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मटेरियल होते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उन्हें सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। जब हम उन्हें सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है इतनी बात। तो फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम और लिखेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट upon dissolution of an ionic compound into the water, upon dissolutions of an ionic compound into the water, of an ionic compound of an, upon dissolutions of an
ionic compound into the water, the ions are separate and are surrounded by the ions are separate. The ions are separate and are surrounded by water. The ions are separate and are surrounded by water molecule. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Molecule. And this process is known as dissociation. क्लियर है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? This process is known as dissociation. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं dissociation. क्लियर है? This process is known as dissociation. क्लियर है इतनी बात? या फिर and cause the formation of positively charged cation and cause the formation of positively charged cation and negatively charged anion and negatively charged anion. ठीक है, negatively charged anion. ठीक है, तो these ion are capable of moving freely within a solution. जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. तो अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू द वाटर, तो आयन सेपरेट होते हैं एंड आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. उस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज केटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन. फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन. ओके, राइट डाउन कि these ions are capable of moving freely within the solution. These ions are capable of moving freely. These ions are capable of moving freely within the solution. These ions are capable of moving freely within the solution, which cause them to conduct electric current. जिसके वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. Which cause to them conduct electric current. Which cause them to conduct इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली क्या होगा? या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर क्या होगा? सॉल्ट होगा. ठीक है, अभी हमने क्या देखा? सिंपल, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं जब हम उन्हें एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट जो है बेसिकली वो क्या होगा? या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर क्या होगा? सॉल्ट होगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली या तो एसिड होगा या बेसिक होगा या फिर क्या होगा? सॉल्ट होगा. तो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट देख लिया क्या होते हैं. अब हम इसके दो टाइप्स देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, जो फेराडे ने क्लासिफाई किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो हमने देखा अभी तक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से. तो हमने अभी स्टडी किया, ठीक है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया. एज वी ऑल नो, ये हमने आयंस का इक्विलिब्रियम देखा, आयंस मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम देखा. ठीक है, ये रिएक्शन कैसी थी? रिवर्सिबल थी. ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, उसमें हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल्स देखा. तो ये क्या था? ये आयंस थे. अब जो पहला स्टेप था इस फील्ड में वो किसका था? फेराडे का था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की थी. फेराडे ने कहा कि आयंस
आयंस होते कहाँ, तो इन्होंने कहा जो आयंस है वो एक्वा सॉल्यूशन में होता है, और इन्होंने ये भी कहा कि हर एक सॉल्यूशन में आयन हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, इजी क्वेश्चंस है वैसे, क्योंकि आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। अब फेराडे ने उस बेसिस पे कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो नहीं करते, उस बेसिस पे क्या किया इन्होंने, क्लासिफिकेशन दी, एक क्लास बना दी बेसिकली। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्ट नहीं करते हैं वो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जहां आयंस प्रेजेंट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जहां आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात थी। तो फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं जब हम उन्हें सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। सिंपल है इतनी बात। या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उन्हें एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं जब हम उन्हें एक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो यू कैन राइट डाउन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट dissociate completely into their strong electrolyte dissociate completely into their constituent ions, into their constituent ions, dissociate into their constituent ions upon being added to water, upon being added to water। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के पहले एग्जाम्पल देखते हैं। किसके एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड एज वी ऑल नो, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल सबके दिमाग में आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 ये भी कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HClO3 एटसेट्रा ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर अब बात करूं मैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल की, अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है एज वी ऑल नो। KOH ये भी कैसा बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। MgOH2, CaOH2 ये कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के देख लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के देख लिए। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्ट, लेट्स सी। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस Na, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड Cl। तो इससे मिलके क्या बना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल NaCl, ठीक है। क्या बना, NaCl। सेम के, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस Cl। तो ये KCl किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो है एग्जांपल है। ऐसी NH4Cl ये भी किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एटसेट्रा। अब ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है
ठीक है, अगर सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है इतनी बात कि अगर सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, सॉरी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, सपोज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये आयंस में क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। इट मींस यहां पर क्या हुआ, 100% डिसोशिएशन हुआ, यहां क्या हुआ, 100% डिसोशिएशन हुआ। इट मींस ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो नहीं है, कि ये बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं है, नो बैकवर्ड रिएक्शन, कि ये जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां हुआ 100% डिसोशिएशन। तो HCl अभी हमने देखा, ये किसका एग्जांपल है, वी ऑल नो स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं आयंस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस भी वो बेस होता है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो सिंपल है, जो HCl है उसका क्या हुआ, 100% डिसोशिएशन हुआ। इट मींस कोई बैकवर्ड रिएक्शन यहां नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछ लें, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल से कितने मोल डिसोशिएट हुए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा होगा आपने कि एक मोल से कितने मोल जो है, हाउ मेनी मोल्स, ठीक है, वो क्या हुए, डिसोशिएट हुए। किससे, एक मोल से कितने मोल्स जो है वो डिसोशिएट हुए, वो क्या होता है, वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब जब सपोज यहां पर एक मोल से कितने मोल डिसोशिएट हुए, अगर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन नियरली कितना है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अगर नियरली क्या है, 1 है, या फिर नियरली 100%, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन नियरली 1 या फिर नियरली 100%। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, इस केस में जो DOD यानी कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, ठीक है, वो कितना होगा, वो नियरली होगा 1, ठीक है। इन केस ऑफ वीक के, सॉरी अभी हम बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग के केस में कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, 100% डिसोशिएट हो रहा है। तो अब जब ये 100% डिसोशिएट हो रहा है तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। वीक के केस में हमने जब एसिटिक एसिड का केस देखा था तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इट मींस उसमें बीच में इक्विलिब्रियम था। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब ये 100% डिसोशिएट हो रहा है तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बट इन केस ऑफ वीक एसिड उस केस में होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब सेकेंड टाइप, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने समझा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो हम समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली ये क्या होगा, वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं आयंस में। तो दीज आर सब्सटेंस दैट पार्शियली डिसोशिएट इनटू आयन, these are substance that partially dissociate into ions, जो partially क्या होते हैं, ions में dissociate होते हैं, ठीक है। when dissolve in water, जब हम उन्हें वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, रिजल्टिंग, जिसके वजह से क्या होता है, लोअर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रिजल्टिंग इन अ लोअर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिजल्टिंग
in a lower conducting of electricity. Lower conducting of इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, आप समझते हैं वीक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। फिर वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिड एग्जांपल जैसे CH3COH, HCOH, CH3COH एसिटिक एसिड, HCOH दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो कहाँ पाया जाता है, आंट स्टिक में, ठीक है। ये कैसा है, एसिटिक एसिड जो कहाँ मिलता है, विनेगर में। ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद H2CO3, H2S, ये सब कैसे हैं, ये सब वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCN, ये सब कैसे हैं, ये सब वीक एसिड है। अब हम बात करेंगे किसकी, वीक बेस की। तो वीक बेस के भी हम एक दो एग्जांपल, जैसे NH4OH, ये क्या है, वीक बेस है। आपका होमवर्क है, बाकी के एग्जांपल आप खुद से लिखेंगे। C2H5, 3N, ये सब क्या है, वीक बेस है। अगर वहीं बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे NH4CN, NH42CO3, NH4CN, ये किसका एग्जांपल हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। NH42CO3, ये सब किसके एग्जांपल हुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल डिस्कशन किए। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, बाकी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है, पहली बात तो वीक एसिड है। अब जो वीक एसिड है वो कैसे डिसोशिएट होता है, वो पार्शियली डिसोशिएट होता है। पार्शियली डिसोशिएट जब होगा तो कौन सा साइन आएगा, इक्विलिब्रियम। इट मींस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही थी, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नहीं हो रही थी। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो होगी, और बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। ये बाकी इसके एग्जांपल को हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।